है एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको ज़रूर एक्सेस कर लें। मैं इसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो एस्केप सीक्वेंस, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बात कही थी कि आप सिंगल कोट्स में सिंगल कोट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते और डबल कोट्स में डबल कोट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैंने ऐसे कुछ किया तो मुझे एरर आने वाली है। इसको रन करके देख लेते हैं। मैं टर्मिनल खोलता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन। अगर आप लोग मैक में या लिनक्स में हो तो आपको पाइथन 3 लिखना पड़ेगा। बट मैं विंडोज़ में हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पाइथन स्पेस और अपनी फाइल का नाम। तो देखिए यहाँ पे मुझे एरर आ रही है और ये एरर मुझे आनी भी चाहिए क्योंकि मैंने आपको कहा था आप सिंगल कोर्स में सिंगल कोर्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट हम लोग ऐसा कर सकते हैं। पार्टी बदल लिया साला। बट कैसे कर सकते हैं, अब इस बारे में देख लेते हैं। अगर मैं इस सिंगल कोट से पहले शुरू में एक बैकस्लैश लगा दूं तो अब मैं ऐसा कर सकता हूं। अब अगर मैं इसको सेव करूं और मैं इसको रन करूं तो ये देखिए अभी सक्सेसफुली रन हो रहा है। ये बैकस्लैश और सिंगल कोट का मतलब क्या है, सिंगल कोट, और यही कहलाता है एस्केप सीक्वेंस। मतलब बैकस्लैश सिंगल कोट बराबर है सिंगल कोट के। मैं बैकस्लैश सिंगल कोट लिखूं तो वो इसका मतलब है सिंगल कोट। मतलब अगर आपको सिंगल कोट यूज़ करना है अपने सिंगल कोट में तो आपको बैकस्लैश सिंगल कोट लगाना पड़ेगा, तो ये सिंगल कोट की तरह ट्रीट करेगा। अब अगर यही काम मैं डबल कोट के साथ करूं तो ये मुझे एरर देगा। लेकिन अगर मैं इसके पहले भी शुरू में बैकस्लैश लगा दूं तो इसके शुरू में बैकस्लैश लगा दूं तो अब ये बिल्कुल सही है। मतलब बैकस्लैश डबल कोट बराबर है डबल कोट के। इसका मतलब ये है अगर आप लोगों को डबल कोट्स में डबल कोट यूज़ करने हैं तो आपको शुरू में बैकस्लैश लगाना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अपनी स्ट्रिंग सिंगल कोट में लिखी है डबल कोट में लिखी है। आप लोगों को अगर अपनी स्ट्रिंग में सिंगल कोट या डबल कोट इस्तेमाल करना है तो शुरू में एक बैकस्लैश लाजमी लगाना है। मतलब अगर मैंने आपको कहा है कि आप डबल कोट्स में सिंगल कोट यूज़ कर सकते हो, मतलब आप ऐसा ज़रूर कर सकते हो। ये मुझे एरर नहीं देगा, क्यों? क्योंकि यहाँ मैंने डबल कोट से स्टार्ट करी है और डबल कोट के अंदर मैंने सिंगल कोट यूज़ करा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों ने यहाँ पर डबल बैक स्लैश लगाना है। आप ऐसा कर सकते हो लेकिन फिर भी अपने बैक स्लैश लगाना है, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है और हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो ये कहलाते हैं एस्केप सीक्वेंस। अब कुछ एस्केप सीक्वेंस और भी हैं, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पुराने कोड से कोड कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ जाता हूँ और अपने कमेंट्स वाली वीडियो का कोड कॉपी करता हूँ। ये पोएम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ से Ctrl+C करता हूँ और यहाँ आके Ctrl+V मार देता हूँ। अब ये मुझे टुंगट लेटेस्ट स्टार पोएम प्रिंट करके देगा, ये तो हमें पता है। लेकिन यहाँ मैंने हर बार एक नया प्रिंट फंक्शन लिखा है। ये देखो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मैंने एक फंक्शन में लिखा है, फिर हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ये मैंने दूसरे में लिखा है, फिर ये तीसरे में लिखा है, फिर ये चौथे में लिखा है। ये मैंने ऐसा क्यों करा है? क्योंकि मुझे हर चीज़ एक नई लाइन में चाहिए। मैं अगर इसको सेव करके इसको रन करूँ तो ये देखें, ये मुझे नई लाइन में मिल रहा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मुझे एक लाइन में मिल रहा है, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर दूसरी लाइन में मिल रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पर दो प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अगर मैं इसको मिटा दूँ हाउ आई वंडर व्हाट यू आर को और इसको मैं पेस्ट कर दूँ यहाँ पर और इस बार प्रिंट फंक्शन को मैं ऐसे मिटा देता हूँ, तो अब क्या होगा? अब ये लाइन मुझे पूरी एक ही लाइन में मिलेगी। मैं इसको सेव करके अगर मैं इसको रन करूँ तो ये मुझे एक ही लाइन में मिलेगा देखने के लिए। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे लिटिल स्टार के बाद एक नई लाइन चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ /n। /n का मतलब होता है न्यू लाइन। अब अगर मैं इसको सेव करके इसको रन करूँ तो मेरे को स्टार के बाद /n लगाया है, इसका मतलब स्टार के बाद एक नई लाइन आ जाएगी। मैं इसको सेव करके इसको रन करूँ तो ये देखें, ये अपना काम कर रहा है सही तरीके से। और यहाँ स्पेस आ रही है, उसकी वजह यह है कि /n के बाद यहाँ एक स्पेस है, तो मुझे यहाँ से स्पेस को ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं अगर इसको सेव करके इसको रन करूँ तो ये देखें बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो /n का मतलब होता है न्यू लाइन। मैं यहाँ पे भी रख देता हूँ। तो ये था तीसरा एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर जो था /n। अब बात कर लेते हैं एक और
एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखी है, सही है। मैं इसको सेव करता हूँ और उसको मैं रन करता हूँ। मैं टर्मिनल थोड़ा ऊपर कर देता हूँ अपना, क्योंकि देखा यहाँ पे मेरे को एप्लीकेशन दिख रही है लिखी हुई। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसके शुरू में स्लैश लगा देता हूँ ताकि नई लाइनें आ जाएँ 2, और ये मुझे थोड़ा सा नीचे नज़र आए। ये ऐसे ऊपर चिपक के नज़र आ रहा है। मैं शुरू में स्लैश लगा दूंगा तो इससे क्या होगा, ऊपर 2 लाइनें आ जाएंगी, जिससे ये थोड़ा नीचे हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो मुझे ऐसे दिख रही है एप्लीकेशन। अब मैं क्या चाहता हूँ, ये आई एम से पहले थोड़ा सा स्पेस आए, ये आई एम थोड़ा सा आगे चला जाए। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, स्पेसेस दे सकता हूँ। मैं इसको सेव करके रन करूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्पेस आ गए, बट ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप ऐसा कुछ करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसके लिए एक यूज़ करते हैं एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का, जो कि है /t। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी, नहीं। मैंने अपनी इस स्ट्रिंग को स्टार्ट किया डबल कोड से, और इसके अंदर मैं सिंगल कोड यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बैक ना भी लगाऊँ तो भी सही है, लेकिन फिर भी मैंने बैक लगाया है। क्यों, मैंने भी आपको बताया, ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अब /t को समझ लेते हैं। /t का मतलब होता है टैब। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ। अब ये /t क्या करता है, /t काम करता है टैब का। टैब क्या करता है हमारे कीबोर्ड में, जब हम अपने कीबोर्ड में टैब प्रेस करते हैं तो हमारे को कई सारी स्पेसेस मिल जाती हैं। ऐसे मैं दोबारा से टैब प्रेस करता हूँ तो मुझे थोड़ा और स्पेस मिल जाएगा, और मिल जाएगा, और मिल जाएगा। तो /t का मतलब यही होता है कि एक टैब जितना स्पेस। अगर मैं इसको सेव करके रन करूँ तो देखें यहाँ पे मुझे स्पेस मिल जाएगा। ये देखें, ये स्पेस मुझे मिल रहा है /t से। तो ये था /t, जिसका मतलब होता है टैब। अब बात कर लेते हैं एक और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर की। मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज़ / और मैंने यहाँ पे / डाला हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। मैं अगर उसको सेव करके रन करूँ तो मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा दिस इज़ /। इसको रन करूँ तो देखिए मेरे पास लिखा हुआ है दिस इज़ /। मैं इसके शुरू में भी /n लगा देता हूँ ताकि नई लाइन आ जाए 2, और ये मुझे थोड़ा नीचे नज़र आए ताकि मुझे सही से दिख जाए। इसको सेव करके रन करता हूँ तो ये देखिए मुझे सही से नज़र आ रहा है दिस इज़ /। लेकिन अगर मैंने इस / को एंड में लगाया तो अब यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, ये देखिए इसे ध्यान से। एंड में मैंने क्या लिखा हुआ है, /, और मैंने आपको क्या बताया कि /, का मतलब होता है डबल कोट। तो यहाँ का पैटर्न हो जाएगा कंफ्यूज। वो समझेगा कि यहाँ पे मेरे को कहा जा रहा है डबल कोट प्रिंट करने के लिए। मतलब अभी तक बंदे ने अपनी जो लाइन है वो कंप्लीट की ही नहीं है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो आपको // मिले तो आपको डबल / लगाने पड़ेंगे। तो अब ये सही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डबल / का मतलब होता है सिंगल /। ये बात आपने याद रखनी है। और भले से आपकी स्ट्रिंग इस पे एंड ना हो रही हो, आप बीच में इसको यूज़ कर रहे हो, फिर भी आप लोग डबल / ही लगाओ, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। ओके, तो ये था एक और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर, डबल / मतलब सिंगल /। अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर मुझे डबल / चाहिए तो मैं क्या करूं, तो आपको 4 / लगाने पड़ेंगे। 4 / मतलब 2 /, 6 / मतलब 3 /। इसका मतलब ये है, अगर मैं इसको सेव करके इसको रन करूं तो मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू में डबल भी लिख देता हूँ। तो मुझे क्या मिलेगा स्क्रीन पे, मुझे 4 / लगाया तो इसका मतलब मुझे 2 / मिलेंगे। ये देखा, मुझे यहाँ पे 2 / मिल रहा है। तो ये था एक और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। अब एक लास्ट देख लेते हैं जो का है /b। तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, लेकिन हेलो के अंदर मैंने एक L एक्स्ट्रा दिया हुआ है और एक O एक्स्ट्रा दिया हुआ है। मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखाता हूँ, अब आपको सही से दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने एक L एक्स्ट्रा दिया हुआ है और एक O एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक L को रिमूव करना है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं क्या, /b। ऐसे मैं एक बार बता दूँ आपको, ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, मैंने आज तक इसका इस्तेमाल नहीं किया /b का, लेकिन ये है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे शुरू में /n लगाऊंगा ताकि थोड़ी सी नई लाइनें मेरे को मिल जाए।
मैं इसको सेव करके इसको रन करूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा ही एज इट इज़ दिखेगा ये। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक एल रिमूव करना है और एक ओ रिमूव करना है। तो मुझे क्या रिमूव करना है, एल रिमूव करना है ना, तो मैं एल के बाद यहाँ पे लिख दूंगा /b। /b का मतलब होता है बैक स्पेस। जिस तरीके से हम अपने कीबोर्ड में बैक स्पेस दबाते हैं तो हमारा एक कैरेक्टर रिमूव हो जाता है, इसी तरीके से /b का मतलब क्या होता है, बैक स्पेस। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, /b का मतलब बैक स्पेस। अगर मैं इसको सेव करके इसको रन करूँ तो देखिए यहाँ पर 3 L लिखे हुए हैं, लेकिन अब 2 L दिखेंगे मेरे को। क्यों? एक L के बाद मैंने /b लिख दिया, इसका मतलब बैक स्पेस। तो ये इस L को यहाँ से रिमूव कर देगा। मैं इसको सेव करके इसको रन करूँ तो ये देखें मुझे 2 L दिख रहे हैं, 3 L नहीं दिख रहे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस O को भी रिमूव करना है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर जाऊँगा और /b लगा दूंगा, सिंपल है। मैं इसको सेव करके इसको रन करूँगा तो ये देखें ये सही से काम कर रहा है। तो गाइस बस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारा सोर्स कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई सी रिटर्न दिस कोर्स, टेक केयर।